अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आप तमाम बहनों को, बेटियों को और भाइयों को खुश आमदीद, वेलकम। आज हम इंशाअल्लाह नई चीज़ सीखेंगे, नया पॉइंट सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास एक हफ़्ता होता है, कभी भी परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और जो YouTube पर ये लेक्चर इस तरह से देखेंगे कि रोज़ाना उसे देखें, रोज़ाना उनके सामने ये आएगा। उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको कभी भी बोझ लगे ना, आप ये समझें कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी रोज़ाना सुनना मुश्किल हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप 10 लेक्चर सुनकर सीखना ही छोड़ दें, आप 2 दिन 3 दिन का गैप दें, अपने जहन को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए। ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन चूँकि हमने अपने आप को ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ों में फंसाया हुआ होता है कि हमारे लिए ये थोड़ा भारी पड़ जाता है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आसानी से जा रहे हैं। जुमले बनाने तक चीज़ में मालूमात हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन सीखना है सब। अच्छा, मेरी जो तरतीब है सिखाने की, उसमें मैक्सिमम रट्टा नहीं होता है। रट्टा समझते हैं आप लोग क्या होता है? चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर उनको याद रखना भी आसान होता है और उनको इस्तेमाल करना भी आसान होता है। तो आज के लेक्चर में भी मैं आपको समझाऊंगा कुछ। और याद रखिएगा कि अरबी ज़बान को सीखने का आसान तरीन ज़रिया हमारी अपनी ज़बान है, उर्दू। हम अपनी ज़बान के ज़रिए ही उसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो हमारी जो ज़बान है उसमें जो तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, जहाँ तक हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। आज की जो बात है आपके साथ शेयर करनी, इब्न अबी दुनिया की किताब है, इब्न अबी दुनिया की किताब है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, और वो क्या कहते हैं कि ज़कर रजुलन इंद बअद सलफ़ी आलिमन बिशैइन, यानी एक आदमी ने सल्फ़ सालिहीन में से किसी बुज़ुर्ग आलिम के सामने किसी आलिम के बारे में कोई बात की, यानी उसकी ग़ीबत की, या उसके बारे में कुछ बुरा भला कहा, या कुछ ऐसे कलिमात जिससे उस आलिम की तकरीम को इफ़ेक्ट हो। तो उन आलिम ने उस आदमी को जो ज़िक्र कर रहा था कहा, फ़क़ाला मह ला तज़कुरिल उलमा बिशै, रुको, उलमा के बारे में कुछ मत बोलो। यानी उलमा के बारे में कुछ मत बोलो से मुराद ये है कि कुछ मनफी मत बोलो, कुछ उनकी ग़ीबत मत करो, उनकी बुराई मत करो, उनको बुरे अलक़ाबात ना दो। क्यों ना दो? फ़युमीतल्लाहु क़ल्बक, यानी अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम उलमा की बुराइयां करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को मौत दे देगा, तुम्हारा दिल मर जाएगा। फ़िअलन ऐसा होता देखा है, उलमा के ख़िलाफ़ बोलने वालों के दिल मरे हुए हैं, उलमा की ग़ीबत करने वालों के दिल मरे हुए हैं। उनको समझ नहीं आती हैं चीज़ें, और कुरान समझ नहीं आता। कुरान कैसे समझ आए? आप कुरान वालों के बारे में बदगुमानियाँ रखते हैं, आप कुरान वालों की ग़ीबतें करते हैं, आप कुरान वालों के नाम बिगाड़ते हैं, फिर आप ये कुरान में दिल नहीं लगता, या कुरान समझ नहीं आता, अल्लाह का ज़िक्र करने का शौक़ पैदा नहीं होता। भाई कैसे शौक़ पैदा हो? आप जो लोग अल्लाह के इल्म को अपने सीने में समोए हुए हैं, उनकी आप बुराइयां करें, उनकी ग़ीबत करें, उनके नाम बिगाड़ें, तो फिर कैसे अल्लाह आपके दिल को ज़िंदा रखेगा? ये दिल ऐसे ज़िंदा नहीं होता। और दिल की ज़िंदगी की अलामत क्या है? दिल की ज़िंदगी की अलामत है कि दिल अल्लाह की याद से सरशार हो, दिल ज़िक्र से सरशार हो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं। कौन से दिल इत्मीनान पाते हैं? वो दिल जो वो उन लोगों के दिल जो हर वक्त गालियाँ दें, उन लोगों के दिल जो ग़ीबत करें, उन लोगों के दिल जो लोगों की बुराइयों में मसरूफ़ रहें, वो चाहे सुबह से शाम तक ज़िक्र करते रहें, उनको दिल को इत्मीनान नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने अपने दिल को मुर्दा किया हुआ है अपनी ज़बान के ज़रिए। तो अल्लाह ताला हमें अपने ज़ुबान की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे बढ़ते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कुछ सीखेंगे, और जिन्स हमने मुकम्मल किया, अदद भी हमने मुकम्मल कर लिया। आज हम वसत करेंगे, और वसत आज और अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा।
फिर हम बढ़ जाएंगे अरबी के इंतहाई अहम तरीन मौजू एराब की तरफ। वसत, देखिए वसत को मानवी तौर पर समझना उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए उस पर हम बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमारा टारगेट, हमारा हदफ क्या है कि हम लिखी हुई अरबी को पहचानें, उसको हम देख कर हमें पहचान हो जाए, यानी ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, जैसे जिन्स था, अदद है, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, या मुअन्नस है या मुज़क्कर है जमा है, ये हम पहचान लें। इसी तरह वसत भी हम पहचान लेंगे, इसकी भी पहचान की बड़ी वाज़ेह अलामात मौजूद हैं। अगर वो नहीं है तो फिर पता चल जाता है कि उसमें से क्या है। तो आज हम इंशाअल्लाह वसत को देखेंगे। उस वसत के दो टॉपिक हैं और ये उर्दू में आपने कभी ना कभी सुने होंगे, मारिफा और नखीरा। मारिफा और नखीरा, मारिफा यानी ख़ास चीज़ होती है, नखीरा कोई भी आम चीज़ होती है। मारिफा मुतय्यन यानी मुअय्यन चीज़ होती है, जिसको सुनते ही हमारे जहन में किसी शख्सियत का नाम आ जाए। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है जी। मारिफा, जिस तरह इंग्लिश में मारिफा को कहते हैं डेफिनेट और नकीरा को कहते हैं इनडेफिनेट। फ़र्क क्या है? अ बुक इज़ इनडेफिनेट नकीरा है, द बुक इज़ मारिफा है। ये छोटी सी, लेकिन अभी हम इसको पहचान देख लेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा, चीज़ों को हम बड़ा वाज़ेह कर लेंगे। सो आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट लाया हूँ। स्टेटमेंट है, हामिद आया और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये किताब बहुत खूबसूरत है, अब तुम कोई कलम लो और एक कॉपी लो और उस पर लिखो। अब इस स्टेटमेंट में कुछ मारिफा है और कुछ नकीरा है। अब हम देखते हैं, अभी देखिए मैंने आपको पहले बताया, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके जहन में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, बजाय इसके कि मैं आते शुरू कर दूं ये नकीरा होता है, ये मारिफा होता है, ये ऐसे ऐसे। नो, मैं चाहता हूं कि आपका जहन पहले उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे, कबूल करे। वो कबूल करेगा तो चीज़ें आसान होंगी ना। सो देखिए इसमें क्या है। अब हामिद, जब आपके सामने नाम लिया गया हामिद, तो फ़ौरन आप मिसाल के तौर पे आपके दोस्तों में, जानने वालों में ज़ैद, हामिद, मोहम्मद, तारिक वगैरह वगैरह थे। जो ही आपके सामने नाम लिया गया हामिद आया, तो आपके जहन में हामिद की शक्ल आ गई कि अच्छा हामिद आया, ये मारिफा है। देखें ये नाम है, मारिफा है, यानी फ़ौरन हमारे जहन में की शक्ल आ गई है। अब बात आगे चली है, हामिद आया और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। अब इसमें मैं जो है, ये मैं भी मारिफा है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हामिद आया है और हामिद ही बात कर रहा है, और वो मैं उसी की तरफ इशारा कर रही है चीज़। मैं को उर्दू में क्या ज़मीर कहते हैं, यानी हम पहले नाम आया और फिर बाद में दोबारा नाम नहीं आया, ज़मीर से बात हुई है। हामिद आया और उसने कहा मैं, ये नहीं कहा हामिद आया और हामिद ने कहा कि हामिद पाकिस्तान से। ये कोई जुमला अच्छा लगेगा? यानी, और देखिए उसमें पहले भी उसने कहा, दो ज़मीरें आई हैं। हामिद आया और उसने कहा, यानी हामिद पहले नाम आ गया मारिफा, फिर ये ज़मीर इस्तेमाल हुई और उसने कहा, यानी अब वापस ज़मीर उस जो है ये हामिद की तरफ इशारा कर रही है। तो हमने हामिद के नाम को उसमें छुपा दिया, ठीक है जी। उसने कहा, क्या कहा? मैं पाकिस्तान से आया हूँ। अब देखिए मैं भी ज़मीर है, मारिफा है। पाकिस्तान, जो ही पाकिस्तान लफ्ज़ आया आपके जहन में नक्शा क्लियर हो गया, पाकिस्तान क्या है, मुल्क का नाम है, तो ये भी मारिफा है। पाकिस्तान से आया हूँ, ये किताब बहुत खूबसूरत है। अब देखें ये किताब, अब ये क्या है? ये भी एक इशारा है ना। हम अच्छा उर्दू में हम सब ये चीज़ें जानते हैं, शायद कभी गौर ना किया हो, ये एक इशारा है। ये किताब, अब जो सामने किताब रहती, ये किताब, तो ये दोनों मारिफा हो गए। ये इशारा था और किताब इशारा की वजह से मारिफा हो गई। ये किताब चूँकि उसके साथ जुड़ गई, तो देखें इशारे से बात हो गई। अब तुम कोई कलम लो, यानी अब देखें तुम क्या है, तुम फिर एक ज़मीर है, एक ज़मीर है, प्रोनाउन है इंग्लिश के हिसाब से, यानी तुम कोई कलम लो। अब ये तुम क्या है? ये भी मारिफा है चूँकि ज़मीर है। कोई कलम लो, अब देखिए दुनिया में हज़ारों कलम होते हैं, मैं आपको कहूँ कोई कलम लो, आपके जहन में कुछ शक्ल आई? नहीं, कोई शक्ल नहीं आई। एनी लेड है, ब्लैक है, ब्लू है, इंक वाला है, सॉलिड इंक है, क्या है, किस तरह का लेना है? कोई भी, क्योंकि उसने कहा कोई भी ले लो। ये है नकीरा, कोई भी, आपके जहन में कोई ख़ास नहीं आया। और फिर उसने कहा एक कॉपी लो,
अब देखिए एक कॉपी, कितनी कॉपी हैं, उन कॉपी में से एक कॉपी ले लो। अब देखिए कोई और एक, ये दोनों ही नकीरा हो गए, यानी दोनों में से, दोनों के साथ नकीरा होने की अलामत क्या है? कोई या एक, कोई या एक, और कुछ भी हो सकता है। सो ये नकीरा हैं। अब देखिए मैंने आपको हामिद, आपके जहन में आम हामिद आ गया, स्टोरी में जब उस इस्तेमाल हुआ तो आपको पता चला ये उस किसकी तरफ बात हो रही है। मैं से आपको क्लियर हो गया, पाकिस्तान का नाम आते ही जहन में कोई नक्शा आया, ये किताब में ये इशारा है, आपको पता चल गया। अब तुम तुम भी, आपको पता है कि ज़मीर है, जब तुमसे बात की जा रही है तो मारिफा होता है। कोई कलम लो, इतने पेन है, उसमें से कोई भी ले लो। एक कॉपी लो, इतनी कॉपियाँ, उसमें से एक कॉपी ले लो, ये है नकीरा। तो इसी तरह अरबी में भी नकीरा की बड़ी परफेक्ट पहचान है, और मारिफा भी की भी बिल्कुल एग्जैक्ट पहचान है, बिल्कुल आसानी से पहचान लेते हैं ये मारिफा है, ये नकीरा है। ठीक है, याद रहे अभी हमें मानवी बहस में नहीं पढ़ना, हमें ये देखना है कि मारिफा क्या होता है और नकीरा क्या होता है, कैसे पहचान करनी, हाउ टू रिकग्नाइज देम, कैसे उनकी पहचान हो। तसल्ली रखिएगा, आपके सामने बड़ी दिलचस्प चीज़ें आने वाली हैं जी। तो मारिफा की अरबी में 7 अक़साम हैं, यानी 7 चीज़ें अरबी में ऐसी हैं कि जब वो लिखी हुई हों तो क्लियर है कि मारिफा है, और अगर कोई इस्म उनमें से नहीं है तो वो नकीरा होता है। जैसे हमने मुअन्नस का मसला हल किया था, वाहिद का मसला हल किया था, नकीरे का भी ऐसे ही है। यानी अगर वो 7 चीज़ों में वो इस्म नहीं दाखिल होता, नतीजा क्या निकलेगा कि वो नकीरा है। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके सामने कुछ नाम लाया हूं मैं, तो उस नाम का हम देखते हैं क्या है। देखें, मुहम्मदुन मक्कतु अब्दुल्लाह हदरमौत पाकिस्तान। अब ये क्या है? ये तमाम नाम है। मोहम्मद एक नाम है, मक्का नाम है, मोहम्मद किसी आदमी का नाम है, मक्का शहर का नाम है, अब्दुल्लाह भी किसी आदमी का नाम है, हदरमौत शहर का नाम है, पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है। तो ये ना, यानी ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी चीज़ की अलामत हैं, निशानी है। इसे अरबी में अलम कहते हैं, इस्मु अलम। इस्मु अलम प्रॉपर नाउन, जैसे मेरा नाम तारिक है, आप में से जो भी आपके नाम है, ये इसमें अलम कहलाते हैं। अरबी में इस्मु अलमिन, यानी ऐसा नाम जो अलामत का काम करता है। अलम अरबी में असल में झंडे को कहते हैं, यानी ये हमारी पहचान है, मेरा नाम तारिक पहचान है मेरी, ठीक है जी। तो ये इसमें अलम है। पाकिस्तान, अल हिंद, मिस्र, कतर, सऊदी, सऊदियतुल अरबिया, ये क्या है? अस्माउल अलम, यानी इसमें अलम है, इस्मु अलमिन है। सो कोई भी नाम जिसको पढ़ते ही हमारे जहन में एक शक्ल वादे हो जाए, तअय्युन हो जाए चीज़ का, उसे इसमें अलम कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान नाम लेते ही आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, हिंद, बहरीन, ओमान, इनके नाम लेते ही क्या आपको बहुत सोचना पड़ता? नहीं, ये नाम है उनके, इसे इस्मु अलम कहते हैं। और जैसे मोहम्मद, हामिद, इब्राहीम, इस्माइल, मक्का, मदीना, रियाद, जिद्दा, मुल्तान, कराची, मुंबई, दिल्ली, कोलालमपुर, ये क्या है? अस्माउल अलम हैं, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 2 एग्जांपल्स डाली हैं, अब्दुल्लाह और हदरमौत। इसका मतलब प्रॉपर नाउन दो भी हो सकते हैं। अब ये दो अस्मा का मजमुआ है, ठीक है, तो कपल्ड भी वो अस्माए अलम कहला सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक, यानी मारिफ में पहली किस्म हमने पढ़ ली, इस्मु अलम। दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कहलाती है इस्मु ज़मीर, ऐसा इस्म जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ के नाम की बजाय मुख्तसर अंदाज में उसे बयान करें। जैसा कि मैंने आपको अभी छोटा सा शुरू में जुमले बनाए थे कि हामिद आया और उसने कहा, बजाय इसके क्या होता? हामिद आया और हामिद ने कहा। इंग्लिश में भी है, हामिद केम एंड ही सेड, एंड ही सेड। अब देखिए ही क्या है? हमने नाम को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया, उसको तब्दील कर दिया। उर्दू में भी ऐसा है, अरबिक में भी ऐसा ही है। इसका मकसद क्या होता है? कलाम को मुख्तसर और आसान रखना। भारी लगता है ना, हामिद आया और हामिद ने कहा और हामिद पाकिस्तान से, एक जुमला बनेगा।
तो फिर हामिद को हम रिप्लेस करते हैं, अरबी में भी ऐसे ही होता है। इसको अरबी में इस्म ज़मीर कहते हैं। इसकी एग्जांपल ले लीजिए, हुआ, हिया, आपने कुरान में पढ़ा होगा, हुआ, हम। तो इसको हम तफसील से अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी इतनी डिटेल काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको बाकायदा ज़मायर याद करवा के उठूँगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो दूसरी जो मारफा की किस्म है अरबी में वो है इस्म ज़मीर। ठीक है जी, अब हम तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ है इशारा। इशारा ऐसा इसमें जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं। कभी वो चीज़ हमारे बिल्कुल करीब होती है, कभी थोड़ी दूर होती है, और कभी जहन में भी होती है। सो उसको क्या इशारा, जैसे खालिद आया और उसने कहा कि ये किताब, अब ये जो ये है ये इशारा है। अरबी में इसको हादा या ज़ालिका इस तरह और भी हैं, मैंने एग्जाम्पल दी है। तो इंशाअल्लाह इसको अगले लेक्चर में हम तफसील से देखेंगे। तो इसको कहते हैं इस्मु इशारा। तीसरी चीज़ हो गई हमारी, यानी 3 हमारे पास आ चुके। चौथे क्या होती है, इस्मुल मौसूल। इस्मु मौसूलिन, इस्मु मौसूलिन, मौसूल कहते हैं सिला, चेन के का नाम है सिला, जो चेन के जो वो होते हैं उसको जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ने का काम करता है। ये ऐसे अस्मा होते हैं जो 2 जुमलों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। मसलन खालिद आया, उसने कहा कि वो जो आदमी वहाँ खड़ा है वो बीमार है। वो जो आदमी, ये जो जहाँ लगा होता है ये बेसिकली कनेक्शन का काम कर रहे होते हैं। अरबी में इसके लिए अल्लदी, अल्लदीना, कुरान मजीद में आपने बहुत बार या अय्युहल्लदीना आमनू, तो ये अल्लदीना ये इस्मु मौसूल कहलाता है। फिर उसके बाद अगला क्या है, अब 4 हमारे हो गए। 5वां ऐसा इस्म जिसके पहले हर्फ निदा लगा हो, इसको हम थोड़ा सा डिले करते हैं। यानी किसी भी इस्म से पहले हर्फ निदा या आ जाए तो उसके बाद वाला इस्म मारिफा कहलाता है। छठी चीज़, ये भी अभी डिले है मैं लेकिन आपके सामने ले आया हूँ। इसको कहा जाता है अरबी में मुदाफ, यानी किसी इस्म की किसी के साथ निस्बत कायम कर लेने से भी वो एक इस्म होता है, वो मारिफा बन जाता है। इंशाअल्लाह इसको भी हम तफसील से देखेंगे। सो लेट इट गो। हर्फ निदा और मुदाफ का मामला अपने मौका पर आएगा, लेकिन बहरहाल ये भी मारिफा की जो 7 अक़साम है उनमें से एक है। आज जो हमारा टारगेट है वो अभी आपके सामने आएगा, जिसको हम सीखेंगे। अब मैंने आपके सामने एक इस्म लिखा है किताबुन। अब देखें, किताबुन को अगर हम इस गुज़िश्ता 6 जो हमने पढ़े उनमें डालें, मिसाल के तौर पर इस्मु अलम, क्या ये इस्मु अलम है? दुनिया में हज़ारों लाखों किताबें हैं। अब मैं कहूँ किताब, आप क्या भाई कौन सी किताब? ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई नकिरा इस्म है ना, ये इसमें ज़मीर है, इसका मतलब है किताब। और ज़मीर तो पता है आपको, अब तफसील से जब आपके सामने अगले लेक्चर में आएंगे आप पहचान लेंगे कि हुआ वगैरह जितने भी हैं। इशारा, हादा वगैरह में भी ये इशारा भी नहीं है, इस्म मौसूल भी नहीं है, ना इससे पहले या लगा हुआ है और ना ही ये मुदाफ है। मुदाफ क्या होता है? असल में 2 इस्म जॉइन आते हैं इकट्ठे, जैसे अब्दुल्ला है, जैसे हदर मऊत है, मान लीजिए अब्दुल्ला है, 2 इस्म इकट्ठे आते हैं उसमें। और ये मुदाफ जो होता है ये बेसिकली कपल के साथ आता है, अकेला नहीं आता। ठीक है, उसकी ख़ास अलामात हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो बहरहाल ये उसमें से भी नहीं है। फ़िलहाल अगर मैं कहूँ ये उसमें से भी नहीं है तो मेरी मान लें आप, तो उसमें से भी नहीं है। तो बाकी बचा ये कि ये नकिरा इस्म है। अब तो फिर हमने पढ़े मारिफा 7 होते हैं, तो 6 तो हो गया, तो 7वां कौन सा है? 7वां इसको मारिफा बनाना है, यानी इसको जो मारिफा बनाना है वो है 7वां नंबर, कि नकिरा अस्मा को मारिफा बनाना। और वो बनाना ज़रूरत के हिसाब से होता है कि जुमले में कहीं हमें मारिफा इस्म की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने कहा कि मानवी चीज़ों को थोड़ा डिले करें, हम वो समझ आ जाएंगी, वक्त के साथ आएंगी, उसमें नहीं पढ़ना आपने, हमने शक्ल से पहचाननी है। असल हमारा टारगेट हदफ ये है। इसको मारिफा कैसे बनाया जाता है? अल के ज़रिए। यानी ये जो आप कुरान मजीद में अल कहीं अल देखते हैं, कहीं अल नहीं होता। जहाँ अल नहीं है वो नकीरा है, और जहाँ अल लगा हुआ है अस्मा की बात कर रहा हूँ, इस्म की, नाउन की। और अस्मा की पहचान की अलामात आपको पता है। अल शुरू में लगता है। ठीक है जी, अब अल को कैसे लगाना है ये हम देखते हैं। तो 7 हमारे मारिफा कंप्लीट हो गए कि अगर कोई भी इस्म इन 6 कैटेगरी में नहीं आ रहा और उसके साथ अल भी नहीं लगा हुआ तो वो नकिरा है, और अगर अल लगा हुआ है तो वो 7वीं कैटेगरी है इस्म के मारिफा होने की।
आगे बढ़ते हैं जी। अब आया हमारे पास किताबुन। किताबुन को हमने मारिफा बनाना, इसका तरीका क्या है? बहुत आसान, अल को शुरू में ले आइए। जब हम अल को शुरू में लाएंगे तो नतीजतन जो आखिर में तनवीन है, जो दो पेश है, तनवीन है ज़म्मा की, वो ड्रॉप होकर सिंगल हरकत में आएगी। ये बड़ा कानून है अरबी का कि अगर किसी इसम में तनवीन आखिर में मौजूद है, उससे पहले अल लाया गया तो उस अल ने तनवीन को कैंसिल कर दिया। अब वो तनवीन दो ज़बर भी हो सकती है, दो पेश भी हो सकती है, दो ज़ेर भी हो सकती है। हर सूरत में वो तनवीन ड्रॉप होकर सिंगल हरकत में कन्वर्ट करना लाजमी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो मामला गलत होगा। सो अल लगाने से नकिरा इसम मारिफा बन जाता है। अब अगर आपके पास इसम हो किताबन, उसको करना है तो होगा अल किताबा, ये अलिफ भी गायब कर दिया जाएगा। सो ये बन जाएगा अल किताबा। और अगर होगा किताबिन तो कर दिया जाएगा अल किताबी, अल किताबी। सो अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी। सो किताबुन नकिरा इसम को मारिफा बनाने का तरीका, शुरू में अल लाइए और आखिरी तनवीन को उड़ाकर सिंगल हरकत में कर दें। दो पेश हो तो सिंगल पेश कर दें, दो ज़ेर हो तो सिंगल ज़ेर कर दें, कसरा कर दें। और अगर दो ज़बर के साथ अलिफ हो तो अलिफ को उड़ाएं और दो ज़बर को सिंगल ज़बर में कन्वर्ट कर दें। अगर हो जन्नतुन को हमने करना तो अल जन्नतु, जन्नतन अल जन्नता, जन्नतिन अल जन्नती। तो अल लगाने से ये होगा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह फिरदौसल आला। ओके जी, तो ये हो गया नकिरा इसम को मारिफा बनाने का तरीका। अब ज़रा थोड़ी अल के बारे में बातचीत की जाए। देखें, हम जब मारिफा नकिरा इसम को मारिफा बना रहे हैं तो हम उसके साथ अल लेकर आ रहे हैं। अल असल में है क्या? ये अल अकेला नहीं है, ये दो अलग चीज़ों का मजमुआ है। समझ लीजिएगा, ये अरबी में बहुत अहम है, जो आपको मुसलसल काम आएगा। हमने शुरू में लाम लाए, लाम सुकून है, साकिन है, जज़म की अलामत है इस पर। अब अगर अरबी में शुरू में जज़म की अलामत हो तो ये इसम पढ़ा नहीं जा सकता। दुनिया का कोई तरीका नहीं है कि इसको पढ़ा जा सके, कोई तरीका नहीं है। बोल ही नहीं, साकिन इसम को कैसे बोलेंगे हम? हरकत वाला तो बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता। तो अरब ने क्या किया, इस लाम को, अब असल में जो इसम को मारिफा बनाने के लिए आता है वो ये लाम है। इसको कहते हैं लामुत तारीफ, मारिफा बनाने वाला लाम। याद रख लीजिएगा, अल में जो लाम है इसको लामुत तारीफ कहते हैं, किसी नकीरा इसम को मारिफा बनाने वाला। अब क्या किया अरब ने कि पढ़ा तो यानी प्रोनाउंस तो नहीं हो पा रहा, उन्होंने नतीजतन शुरू में एक अलिफ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि चलो इसको पढ़ने के काबिल बनाया जाए, और उस पर हरकत लगाई ज़बर की। अल किताबु अब पढ़ा जा रहा है, ठीक है, चूंकि लाम साकिन है, अगर आप हमजा हटा दें तो नहीं पढ़ा जाता। अच्छा, इस लाम को कहते हैं लामुत तारीफ और इस अलिफ को कहते हैं हमज़तुल वसल। असल में ये अलिफ तो नहीं है, हम पढ़ चुके हैं शुरू में। अगर अलिफ पर हरकत हो तो वो हमज़ा कहलाता है, और अलिफ पर हरकत ना हो तो वो अलिफ कहलाता है। ये असल में हमज़तुल वसल है। वसल क्या होता है? जोड़ना, कनेक्ट करना। जैसे इस्म मौसूल पढ़ा था, वसल कनेक्शन का काम करता है। तो ये अलिफ, ये हमज़ा जो है, ये हमज़ा ये कनेक्शन का काम करता है, इसीलिए इसे हमज़तुल वसल कहा जाता है। अब मैं आपको हमज़तुल वसल की एग्जाम्पल, नीचे दो जुमले लिखे हैं। अल वलदु जालिसुन, अब देखें इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अल वलदु जालिसुन के अल का जो हमज़ा है इसको मैं पुकार रहा हूँ, आवाज़ में ला रहा हूँ, बोला जा रहा है। लेकिन दूसरे जुमले में ज़ालिकल किताबु, अब देखिए मैं डायरेक्ट काफ को लाम से कनेक्ट कर रहा हूँ, और बीच में ये जो हमज़तुल वसल है ये साइलेंट हो गया, खामोश, मेरी आवाज़ नहीं उस पर जा रही। अल वलदु जालिसुन ज़ालिकल किताबु, मैं नहीं कह रहा ज़ालिका अल किताबु, नो, ज़ालिकल किताबु। ये जो जंप लग रहा है ये हमज़ा हमज़तुल वसल कहलाता है। इसका मतलब ये हमज़तुल वसल सिर्फ उसी वक्त बोला जाता है जब कलिमा अल से शुरू हो रहा हो और हमें अल का जो हमज़तुल वसल से बुलाना हो।
اور اگر پیچھے سے یہ بات میں ملایا جائے گا یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، لکھا رہے گا سائلنٹ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ تو رہا ال کی تفصیل، بہت آسان ہے کہ ال میں لام لام التعریف کہلاتا ہے اور حمزہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، اور یہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اس کی ایک تفصیل۔ اب ذرا ہم وہ اسماء دیکھیں جو مثنیٰ ہیں، یہ جمع ہے، یہ جمع مکسر ہیں، یہ جمع مؤنث ہیں، ان کے ساتھ ال لگے تو کیا ہوگا؟ کوئی کتابانی الکتابانی کچھ نہیں، کتابانی نکرہ الکتابانی معرفہ، ال لگ گیا ساتھ۔ مومنون نکرہ المؤمنون معرفہ، ال لگا دیا ساتھ، کوئی چینج نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ کتبن، جیسا کہ میں نے بتایا تنوین اور ال اکٹھے نہیں آئیں گے، اب تنوین ہے ال لگے گا، تنوین ڈراپ ہو گئی، الکتب۔ مؤمنات المؤمنات، ٹھیک ہے جی، المؤمنات، ال نے تنوین، ال اور تنوین کی لڑائی ہے جی، یہ اکٹھے نہیں آ سکتے، یہ بات پکی رکھ لیجئے۔ ال آئے گا تو تنوین کو جانا ہوگا، اس کا کوئی مقام کوئی جگہ باقی نہیں بچتی۔ تو الکتابانی المؤمنون الکتب المؤمنات، ال لگے ہوئے ہیں سب، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے اب تک کا بات آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں کتابانی، میں پھر آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کروا دوں، کتابانی، اب یہ کتابانی اس معرف میں ہے کیا یہ اس میں علم ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اس میں ضمیر ہے؟ نہیں۔ کیا اس میں اشارہ ہے؟ نہیں۔ کیا اس میں موصول ہے؟ نہیں۔ یا اس سے پہلے یا لگا ہوا؟ نہیں۔ نہ ہی یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا، تو نکرہ، ہم نے اس کو معرفہ بنانے کے لیے ال ڈال دیا۔ اسی طرح مومنون کتب المؤمنات ان 6 کیٹیگری میں سے نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ نکرہ تھے اور ان کو معرفہ بنانے کے لیے ہمیں ال لگانا پڑا شروع میں، تو یہ معرفہ بن گئے۔ اس کے بعد اب ہم ایک ایگزامپل، ایک مشق کرتے ہیں، جیسا کہ آیت گزشتہ لیکچر میں جو آیت تھی اس کا ایک حصہ، اولئک هم الغافلون۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا کیا۔ دیکھیں گزشتہ تمام لیکچرز میں ہم نے 3 چیزیں سیکھی، کسی بھی اسم کو پہچاننے کے لیے ہمیں 4 پڑھنی ہے، 3 پڑھ لی ہم نے، وسعت، عدد اور جنس، 3 ہماری ہو گئی۔ اب ہم ان تینوں کو اپلائی کرتے ہیں، کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں؟ اولئک ایک اشارہ ہے، اسم و اشارہ ہے، اب میں نے آپ کو بتا دیا، اگلے لیکچر میں یہ واضح ہو جائے گا، سب ڈیٹیل سے ہم پڑھ لیں گے، آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ معرفہ، وسعت کیا ہو گئی؟ معرفہ۔ عدد کیا ہے؟ یہ جمع ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے، اگلے لیکچر میں پتہ چل جائے گا، ابھی تک میری بات مان لیجئے۔ جنس کیا ہے؟ مذکر ہے، یہ بھی اگلے لیکچر میں پتہ چل جائے گا، فی الحال میری بات مان لیں۔ ہم پر آ جائیں، اس کا بھی وہی اگلے لیکچر میں تفصیل آئے گی، لیکن چونکہ اب ہم ٹاپک کے کو ابتدا کر رہے ہیں۔ وسعت معرفہ ہے، اسم و ضمیر ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد مذکر ہے، اسی لیے میری بات مان لیجئے، اگلے لیکچر میں ہم اس کی عدد بھی نکال لیں گے اور اس کا جنس بھی ہم الگ الگ کر لیں گے۔ الغافلون پر آ جائیے۔ اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے، اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے، اس میں علم کیا ہوتا ہے، اسم موصول کیا ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ یا لگا ہوا ہے، نہ یہ مضاف ہے۔ فی الحال میری بات مانیں، یہ مضاف نہیں ہے، تو یہ معرفہ اس میں کیوں معرفہ ہے؟ الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہے، تو یہ معرف باللام کہلاتا ہے۔ معرف باللام عربک ٹرمنالوجی ہے، یعنی الف لام کے ذریعے بنایا گیا معرفہ معرف باللام کہلاتا ہے، سو اس میں ال لگا ہوا ہے۔ عدد کیا ہے؟ جمع ہے، کیونکہ ہم پہچان چکے ہیں کہ واو نون جمع کی علامت ہے، جمع مذکر سالم کی، تو یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ جنس کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جمع مؤنث کی علامت آتن ہوتی ہے، جبکہ یہ واو نون ہے، تو واو نون مذکر کی علامت ہے۔ اس طرح سے اب ہم 3 چیزیں جو پڑھ چکے ہیں، اگلے لیکچر میں مزید کلیئر ہو جائے گا، لیکن ال اور بنا ال کے نکرہ معرفہ آپ آسانی سے پہچان پا رہے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، جیسے کہ آیت مبارکہ ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذالک معرفہ اسم ہے، کیوں؟ یہ اشارہ ہے، اسم و اشارہ ہے، یہ وہ جو 7 ہیں ان میں سے ایک ہے۔ عدد کیا ہے؟ یہ واحد ہے، یعنی ایک کی طرف اشارہ ہے، پھر بتا رہا ہوں اگلے لیکچر میں اشارہ اور ضمائر ہم اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ جنس یہ مذکر ہے، اگلے لیکچر میں کلیئر ہو جائے گا کہ اس کی مذکر مؤنث کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں۔ اب ہے آیاتن، یہ کیسا اسم ہے؟ اب پھر غور کرنا ہوگا،
یہ اسم علم ہے نہیں ہے, پراپر ناؤن تو نہیں ہے نا. آیت نشانی اس کی جمع ہے آیات, نشانیاں. تو اس کا مطلب یہ نکرہ اسم ہے, نہ یہ ضمائر میں ہے, نہ اشارہ میں ہے, نہ اسم موصول ہے, نکرہ اسم ہے. اور اب جب نکرہ اسم ہے تو بس اسم ہی کہا جائے گا, اس کو کوئی نام نہیں دیا جائے گا. معرفہ ہوگا تو ہمیں بتانا ہوگا کہ کس ٹائپ کا ہے. عدد کیا ہے؟ ہاں جی, عدد آتن, آتن یہ جمع کی علامت ہے, سو یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے. جمع مؤنث سالم ہے, اور مؤنث کیسی ہے؟ علامتی مؤنث ہے. آیتن کی جمع ہے, آیاتن, سو علامتی مؤنث ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. صبار, دیکھیں صبار کیا اسم عالم ہے؟ نہیں. کیا یہ اسم اشارہ ہے؟ نہیں. کیا یہ اسم ضمیر ہے؟ نہیں. یہ اسم موصول ہے؟ نہیں. کیا اس کے ساتھ یا لگا ہوا ہے؟ بالکل نہیں لگا ہوا. نہ ہی یہ مضاف ہے, نہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. نتیجتاً یہ نکرہ اسم ہے اور واحد ہے اور مذکر اسم ہے, چونکہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں. اسی طرح شکورن نکرہ اسم ہے, چونکہ نہ ال لگا ہوا ہے, نہ یہ ضمیر ہے, نہ یہ اشارہ ہے, نہ یہ اسم موصول ہے, نہ اس کے ساتھ یا لگا ہوا ہے. نتیجتاً نکرہ اسم ہے اور واحد ہے اور مذکر کا صیغہ ہے. یہ الحمدللہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آ گئیں. اب ہم ایک اور چیز پڑھ لیتے ہیں. یہ اس کا گرامر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق بولنے سے ہے. اسپیکنگ, پروناؤنسنگ, نطق سے اس کا تعلق ہے. آپ کے سامنے چاند آتا ہے, چاند کا نام ہے القمر. القمر. شمس سورج ہے, الشمس. نوٹ کرنے کی بات ہے کہ القمر میں لام کی آواز میں نکال رہا ہوں, القمر, جبکہ یہاں پر میں لام کی آواز کو نہیں نکال رہا. الشمس, لام ٹوٹلی سائلنٹ کر دیا, لام سائلنٹ. القمر میں لام نطق آواز میں آ رہا ہے, القمر الشمس. تو یہ اس کی آسان پہچان یہ ہے کہ لام کے بعد جو بھی حرف ہو اس پر تشدید ہوتی ہے, وہ مشدد ہوتا ہے. تو اس کا مشدد کا مطلب یہ ہوتا ہے لام کو سائلنٹ رکھیں, ڈائریکٹ جائیں. سو الشمس القمر. تو ایسے اب دیکھیں لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ایسا حرف جس سے پہلے لام کو پکارا جائے, آواز میں لایا جائے, ان حروف کو قمری حروف کہا جاتا ہے. اور ایسے حروف جن سے پہلے لام کو سائلنٹ رکھا جائے ان حروف کو شمسی کہا جاتا ہے. اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے, بولنے سے ہے. لیکن عربی سیکھ رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کہاں ہم نے لام کی آواز نکالنی ہے, کہاں نہیں نکالنی. اس لیے تجوید کی ساری چیزوں میں سکھایا جاتا ہے. اب فار ایگزامپل یہ اسما ہے. اب دیکھیں اس میں جتنے بھی آئیں گے لام کے بعد آنے والے حروف کی وجہ سے میں لام کو بولوں گا. الحق, القدر, الکتاب, الاحد, الخط, الواحد, الفسق, العجم, الجواب, الباب, الغفار, المسلم, الہدا, الیابس. تمام میں لام کی آواز آئی. ادھر آ جائیں شمسی کی طرف. السراج, الشکور, الطارق, الزاہد, الصوم, الظاہر, اللیل, الضبط, الرازق, الصفر, الدواء, النازل, الذیل, الثواب. غور کریں تمام میں لام سائلنٹ آیا ہے. یہ کہلاتے ہیں شمسی حروف. یہ اسما جو میں نے پڑھے ہیں ان کی بات نہیں ہے, ان کے اندر موجود لام کے بعد آنے والے حروف ہیں. یعنی سین, شین, طا, زا, صاد, وا, لام, ضاد, را, صاد, دال, نون, ذال, ثا. یہ حروف شمسی کہلاتے ہیں. اور ادھر کیا ہے؟ ہا, قاف, کاف, الف, خا, واو, فا, عین, جیم, با, غین, میم, ہا, یا. یہ حروف قمری کہلاتے ہیں. ایک جملہ کہا جاتا ہے حق کا خوف عجب غم ہے,
جتنے بھی قمری حروف ہیں سارے اس میں موجود ہیں. حروف یعنی حروف المبانی جن سے کلمات بنتے ہیں وہ 28 ہیں. 14 قمری کہلاتے ہیں، 14 شمسی کہلاتے ہیں. ایکول تقسیم ہے. اور اگر سادہ سا جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں آنے والے تمام حروف قمری ہیں، اس کے علاوہ تمام کے تمام شمسی ہوتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھ لیں، حق کا خوف عجب غم ہے. الحمدللہ. تو آج ہم نے معارف کو پڑھا، وسعت کی ابتدا کی. اگلے لیکچر میں یہ وسعت کا ہم پورا ٹاپک مکمل کر دیں گے. اعادہ کیا ہے؟ وسعت کی اقسام کو پڑھا، معرفہ نکرہ، پھر معرفہ کی اقسام کو پڑھا. 7 معرفہ ہوتے ہیں، 7 قسم کے. پھر نکرہ سے معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ال لگایا جاتا ہے. اور پھر ہم نے ال کی تفصیل پڑھی کہ ال میں حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے اور لام لام التعریف کہلاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ وہ میرے سکھانے میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے سیکھنے میں برکت عطا فرمائے. یا اللہ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمانا، ہماری مدد فرمانا. ہم تیری کتاب کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، تیرے نبی کے کلام کو، تیرے نبی کی باتوں کو، احادیث کو سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں. ہماری مدد فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمانا. یا اللہ ہمیں جس دنیا میں اکٹھا رکھا ہے جنت میں بھی ایک ہی جگہ اکٹھا کر دینا. یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا. آمین. یا اللہ اس امت پر رحم فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی جو شہداء ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما. امت مسلمہ کو ایک کلمہ پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں فرقہ پرستی سے، فرقہ بازی سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں یا اللہ تعصب سے بھی بچا لے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.